हाय देयर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। और ये वाली वीडियो डिफरेंट क्यों है? ये वाली वीडियो इसलिए डिफरेंट है दोस्तों क्योंकि जनरली मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उसमें मैं आपको वीडियो स्टार्ट होते ही बता देता हूँ कि आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सुना रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम क्या बताने जा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, जनरली मेरी वीडियोज़ में कोई भी पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, वेयर एज इस वाली वीडियो के अंदर है। एंड द थिंग इज, जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये सब कुछ मतलब हैंड टू हैंड रिकॉर्ड हो रहा है और पीछे की वॉइस जो वॉल्यूम आप देख रहे हैं, जो पीछे का जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली ऊपर नीचे हो रहा है। अगर आप नहीं समझे तो आप इस तरह से समझ लीजिएगा, द मोमेंट आई एम स्पीकिंग, जब तक मैं बोल रहा हूँ पीछे का म्यूजिक जो है वो बिल्कुल माइल्ड चलता रहेगा, और द मोमेंट आई स्टॉप स्पीकिंग तो जो पीछे का म्यूजिक है वो लाउड हो जाएगा। चेक इट अगेन, अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप देखिएगा पीछे का म्यूजिक जो है मेरी वॉइस से थोड़ा कम है, एंड द मोमेंट आई स्टॉप स्पीकिंग ये वाला चीज़ आप कैसे कर सकते हैं? ये वाला चीज़ आप लाइव स्ट्रीम में भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो एडिटिंग की भी जरूरत नहीं है। लाइव स्ट्रीम अगर आप कर रहे हैं उसमें भी ऐसा चीज़ हो सकता है, सो दैट आपकी बोरिंग लाइव जो है वो अमेजिंग हो जाए। सो इसके लिए सबसे पहले चीज़ मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ सो दैट मुझे ट्यूटोरियल बताने में आपको आसानी हो। सो व्हाट आई विल डू इज़, मैं यहाँ पे OBS की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और आपका ध्यान मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ। इधर अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दो आपको जो है ना ऑडियो बार नज़र आ रहे होंगे। वन इज़ मोनो माइक एंड सेकंड वन इज़ मीडिया सोर्स। ये जो है हमारा जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक है वो इसी से दिया जा रहा है। और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आप देखिएगा ये वाला बार इंक्रीज हो रहा है, एंड द मोमेंट आई स्टॉप स्पीकिंग ये वाला बार जो है वो ज़्यादा जोर से चलने लगता है। तो अकॉर्डिंगली जैसे ये वाला बार एक्टिव होता है ये वाला बार कम हो जाता है, ऐसे ही वो वाला एक्टिव जैसे बंद होगा ये वाला एक्टिव हो जाता है। सो अब क्या करते हैं, अब सीधा ट्यूटोरियल के अंदर एक्चुअली ये चीज़ कैसे अचीव होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो लेट अस बिगिन द ट्यूटोरियल आफ्टर दिस इंट्रो। सो दोस्तों इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इसकी स्टार्टिंग इधर से होगी। एक्चुअली आप यहाँ पे देखेंगे मैंने एक सीन क्रिएट किया हुआ है जिसमें दो चीज़ें रखी हैं, विच इज़ डिस्प्ले कैप्चर ऑब्वियसली जो हम कैप्चर कर रहे हैं, सेकंड थिंग मोनो माइक। अब ये जो मोनो माइक के साथ यहाँ नीचे आप देख रहे हैं प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मीडिया सोर्स पे जाना है, एंड यू विल हैव टू सिलेक्ट दैट म्यूजिक फाइल जो कि आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में बजे। तो जो भी म्यूजिक आपको पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। पॉसिबली रखिएगा उसको वेव फॉर्म में या फिर MP3 फॉर्म में, ये दो बेटर रहेंगी। सो विल क्लिक ऑन मीडिया सोर्स और यहाँ पर मैं जो भी साउंड है जो म्यूजिक है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने म्यूजिक सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको ओके करूँगा। जैसे ही यहाँ पर जो है ये यहाँ पे शो होने लगेगा और आपको उस म्यूजिक की वॉइस भी आने लगेगी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, इसका यहाँ से आप वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए, अप टू 30 लेस कर लेते हैं थोड़ा सा कम, सो दैट आपको अभी मेरी वॉइस तरीके से आ जाए, आपको ट्यूटोरियल समझ आ जाए। सेकंड चीज़, मीडिया सोर्स पर डबल क्लिक करेंगे एंड विल क्लिक ऑन लूप। यहाँ पे लूप क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, इसको ओके करेंगे सो दैट वो बार बार प्ले होती रहे, आपको दिक्कत ना आए। अब सेकंड चीज़, जो मेरी वॉइस है उसके अकॉर्डिंगली ये जो मीडिया सोर्स एक्ट करे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो टू द मीडिया सोर्स और मीडिया सोर्स पे आपको राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है फिल्टर्स के ऊपर। फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मैं फिल्टर दिखाऊँ ऐसे। फिल्टर के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन आ रही है ऑडियो ऑब्लिक वीडियो फिल्टर्स। इसके ऊपर आपको यहाँ पर जो है आना है और यहाँ पे प्लस का बटन दबाएंगे, विल क्लिक ऑन कंप्रेसर। ये कंप्रेसर फिल्टर ऐसा है जिसकी वजह से ये वाला चीज़ हो पाएगा। अगर आपको वॉइस सही नहीं आ रही होगी तो मैं इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, अब ठीक आ रही होगी। तो अब यहाँ पे हम प्लस का बटन दबाएंगे, विल क्लिक ऑन कंप्रेसर। कंप्रेसर ओके कर देने के बाद दोस्तों सबसे पहली चीज़ अब आपको क्या करना है, मैं वैसे एक्चुअली सबसे लास्ट चीज़ को मैं सबसे पहले बता रहा हूँ सो दैट हमारा ट्यूटोरियल सही तरीके से सुनाई भी दे आपको। बट आई विल डू इज़, यहाँ पे देख रहे हैं सबसे नीचे साइड चेन डकिंग, यहाँ पे नन जो लिखा है इसको आप सिलेक्ट करेंगे एंड यू विल सिलेक्ट जो भी आपका माइक है, जैसे मेरा मोनो माइक है, जो भी आपका ऑडियो सोर्स है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर देंगे आपको समझ आ जाएगा कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो थोड़ा सा मैनेज हो गया हमारे साथ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से स्टार्ट होती है विच इज़ रेशो यहाँ पे 10:1 का जो रेशो है यू विल हैव टू रिड्यूस इट टू 4:1। 4:1 का रेशो कर लीजिए। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है पूरे ट्यूटोरियल की वो ये है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड के अंदर आपको -18 से लेके इसको -32 पे लेके आना है, अराउंड -32, सो दैट -32 के ऊपर ये वाला चीज़ जो है सेटिंग बिल्कुल सही बैठती है। अब आप सुन रहे होंगे कि मेरी वॉइस जो है वो ज़्यादा लाउड आ रही है, पीछे का म्यूजिक जो है वो डिम हो गया है। अब इसके अंदर हम और बेहतर क्या करेंगे, यहाँ पे अटैक
जो लिखा है इसकी मीनिंग ये है कि द मोमेंट मोनो माइक की वॉइस जो है हमारा सॉफ्टवेयर लेगा, वो अटैक कितने टाइम में करेगा। तो यहाँ पे 6 मिली सेकेंड्स है, इसको हम रिड्यूस करेंगे 2 मिली सेकेंड्स तक। यानी कि द मोमेंट हमारी वॉइस आए, जो दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर है वो इमीडिएटली रिएक्ट करे और जो दूसरा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको 2 मिली सेकेंड के अंदर अंदर स्लो कर दे। दिस इज़ वन थिंग। और रिलीज टाइम को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है अप टू 200 मिली सेकेंड्स, क्योंकि ये वाला चीज़ करने से क्या होगा कि आपको ये चीज़ ना नेचुरल लगेगी। अब मैंने 200 मिली सेकेंड्स कर दिया है, तो द मोमेंट आई स्टॉप स्पीकिंग, जैसे ही मैं स्टॉप कर देता हूँ तो एकदम से पीछे से वॉल्यूम लाउड नहीं होगी, वो बिल्कुल कुछ मिली सेकेंड्स के हिस्से के साथ वॉल्यूम जो है इंक्रीज होगी। आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा। सो हमने उसको लूप में रखा है सो दैट पूरा गाना चलता रहे और ख़त्म हो तो फिर दोबारा से शुरू भी हो जाए। सो इसके बाद यहाँ पर आपको बाकी कुछ नहीं करना है, ये वाला चीज़ यहाँ पर हो गया। और इनफैक्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ बिल्कुल नीचे मीडिया सोर्स में अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक, तो अब आपको समझ आ जाएगा द मोमेंट आई स्टार्ट स्पीकिंग पीछे का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इट कैन बी डन। यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। सो अगर मैं सही हूँ तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने वो वाला चीज़ कैसे अटेन किया था जैसा हमने बिल्कुल इस वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। एंड दिस इज़ एक्चुअली अ लाइव स्ट्रीम। ये वाला चीज़ आप लाइव स्ट्रीम में भी कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सो दोस्तों यहाँ मैं म्यूज़िक को करता हूँ स्टॉप और अब करते हैं अपनी वीडियो को फिनिश। सो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज़ अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।